नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फल फ्रूट सब्जियां हैं जिसको कि खाकर आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो। अब आप सोचोगे सब लोग क्यों नहीं कर लेते। तो पहला चीज़ है नॉलेज की कमी और दूसरा लोगों को पता नहीं है। तो आज आप यही जानोगे कि कौन कौन से ऐसे फल फ्रूट सब्जियां हैं जिसको कि खाकर आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो, वो भी साइंटिफिक लॉजिक के साथ जानोगे। दूसरा फिर जानेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि खाकर आपका दिमाग डल होने लगता है, कम होने लगता है और क्यों होने लगता है, क्या आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करता है, कैसे करता है, ये भी साथ ही साथ जानोगे। आइए चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फल फ्रूट सब्जियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ब्लूबेरी। ये ब्लूबेरी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें भैया ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारा दिमाग तेज कराने में काम करते हैं। एक बार साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था, दो आदमी को बैठाया और दोनों को अलग अलग रूम में रखा। एक आदमी को केवल नॉर्मल खाना दिया जाता था, दूसरे आदमी को खाने के साथ एक गिलास ब्लूबेरी का जूस दे दिया जाता था। तो एक दो महीने बाद देखा गया ना, तो जो ब्लूबेरी का जूस पी रहा था उसका दिमाग ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा तेजी से काम कर रहा था। तो ब्लूबेरी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि खाकर आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना है। दूसरा है डार्क चॉकलेट। ये जो डार्क चॉकलेट होता है, ये नॉर्मल चॉकलेट की बात नहीं करी जा रही है। डार्क चॉकलेट जो होता है ये थोड़ा महंगा भी मिलता है। ये जो डार्क चॉकलेट होता है, आप इसको 2 दिन में 3 दिन में एक ठो खाकर ये इतना काफ़ी होता है। कैसे अब आपके ये दिमाग तेज करता है? तो ये जो डार्क चॉकलेट होता है इसमें भैया ऐसे ऐसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने में बहुत सहायक रहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो हमारे शरीर में खून दौड़ता है और वो खून हमारे ब्रेन तक भी पहुंचना जरूरी है भाई, क्योंकि ब्रेन जो खून रहता है वही सारे प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो रहता है वो हमारे ब्रेन तक ले जाता है, तभी हमारा ब्रेन काम करता है। अब जब आपके ब्रेन तक खून अच्छे से जाएगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए जो ये फ्लेवोनॉइड्स होता है ये ज़्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब देखो, अगर कभी भी अपनी वाली को चॉकलेट खिलाना तो कभी भी ये नॉर्मल चॉकलेट मत खिलाना, हमेशा ये डार्क चॉकलेट खिलाना। अगर ये डार्क चॉकलेट खाएगी तो उसका दिमाग को थोड़ा तेज हो जाएगा, और अगर उसका दिमाग तेज हो गया ना तो आपसे खर्चे कम करवाएगी। तब यही सोचेगी, अरे मेरा वाला बेचारा कहाँ कहाँ से भीख उख मांग के पैसा लाता होगा, आज से इसका खर्चा नहीं करवाऊंगी। तो जब वो डार्क चॉकलेट खाएगी ना तो उसका दिमाग को तेज काम करेगा, इसलिए उसको आप डार्क चॉकलेट देना। और जब आप उसको चॉकलेट खिलाओगे, जब आपके सामने खाएगी ना तो ऐसे खाएगी, इसी को मत देखने लगना। और जब मान लो आप छोड़ के चले गए खा लो तो कुछ ऐसे टूट जाएगी। तो इसीलिए भैया सामने खिलवाना ताकि यार आराम से खाए, ठीक है। अब देखो तीसरा आता है हरी सब्जी। हरी सब्जी जो रहता है, अब ये हमारे शरीर में क्या करती है इसको समझते हैं भाई। देखो हरी सब्जी से क्या होता है ना, हमारा बॉडी बैलेंस रहता है। और सब लोग कहते हैं अगर बॉडी फिट है तो भैया ब्रेन भी फिट रहेगा, क्योंकि कहा जाता है ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसलिए हरी सब्जी तो आप नॉर्मल जानते हो, ठीक। चौथा आता है फिश। फिश क्या है? यानी मछली। अब देखो जो लोग फिश नहीं खाते तो उनको भैया थोड़ा अड़बंग लग रहा होगा, लेकिन जो लोग खाते हैं वो कचर के खा सकते हैं। कचर के मतलब जैसे हफ्ते में 1-2 बार हो गया तो उतना ठीक है, ठीक। तो फिश जो रहता है इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है ये हेल्प करता है हमारे ब्रेन को फंक्शन करने में, यानी हमारे ब्रेन ठीक से चले उसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प करता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। ये जो ओमेगा 3 होता है ये हमारे शरीर में ये बन नहीं सकता, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो ये किससे मिलता है? हमें फिश उससे मिलता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जो रहता है ये हमारे पूरे बॉडी के लिए अच्छा होता है, ऐसा नहीं ब्रेन के लिए, पूरे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इन सब का आप देखोगे ना मार्केट में टैबलेट भी मिलता है, लेकिन वो टैबलेट आप खरीदना मत, कोई डॉक्टर से संपर्क करके खरीदना, क्योंकि जानते बहुत फेक आने लगे हैं। तो ये जो फिश है इससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जिससे कि आप अपने ब्रेन के फंक्शन को कराने में हेल्प कर सकते हो। जो 5वें नंबर पे आता है भैया कैफीन। ये जो कैफीन रहता है ये आपका जो दिमाग तेज करता है ना, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए करता है और आपकी बॉडी को भी थोड़ा पावर दे देता है शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे अगर आप कॉफ़ी पी लो या फिर चॉकलेट खा लो, नॉर्मल चॉकलेट खा लो, डार्क चॉकलेट की नहीं, नॉर्मल चॉकलेट खाओगे तब भी आपको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है, मीठा मीठा लगता है ना। एनर्जी ड्रिंक पी लो। तो अगर आप ये सब करते हो, कॉफ़ी पीते हो, देखो कॉफ़ी पियोगे ना तो आपको थोड़ी देर तक नींद नहीं आती है, जैसे रातों तो पी लो, और दिमाग भी अच्छे से काम करता है। तो ये जो कैफीन रहता है, कैफीन में, कॉफ़ी में कैफीन भी पाया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी ड्रिंक व्रिंक में भी यही सब मिलाया जाता है और कोनो खास कुछ नहीं मिलाया जाता है, कैफीन रहता है। लेकिन अगर आप ये कैफीन ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ये नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कैफीन को आप नॉर्मल बहुत कम अमाउंट में ही लेना, यानी कॉफ़ी वॉफ़ी ऐसा नहीं एक दिन में 4-4 दाएँ 5-5 दाएँ से
जब ज़रूरत पड़े या फिर मान लो कोई ज़रूरत है, रात को जगना है, तब आप पी सकते हो। ठीक, तो ये कैफीन से भी आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है कैफीन को। और ये सब भी आपको भैया नियमित रूप से लेना है कि ऐसा नहीं कि दिन भर इसी कचरते रहो यानी खाते रहो। तो इस तरीके से आप कुछ अपना दिमाग तेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहे जितना इसको खा लो, लेकिन अगर ये 3 गलतियाँ करते हो भैया, तो जान जाओ कोनो फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला, अगर आप मैदा खाते हो तो इससे आपका दिमाग कम हो सकता है। दूसरा, चीनी से। तीसरा, ज़्यादा तली चीज़ें से। अब आप सोचोगे ये तो मुझे पता था। अब आपको पता था, लेकिन अब ये कैसे आपको दिमाग कम करते हैं ये नहीं पता होगा। इसको समझो। देखो, अगर आप मैदा खाते हो यानी ये पकौड़ी वकौड़ी, ज़्यादा चाय पीते हो अगर उसमें चीनी मिली रहती है, और अगर ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हो, तब क्या होता है? देखो, ये जो चीज़ें रहती हैं ना, ये हमारे शरीर में फैट को इकट्ठा करने का काम करती हैं। ये जो फैट रहता है यानी मोटापा, ये जो मोटापा रहता है हमारी ये चमड़ी के अंदर होता है, और हमारा जो चमड़ी है उसमें क्या पाया जाता है? नस पाया जाता है। ये जो छोटी छोटी नसें जो होती हैं हमारे शरीर में, तो ये जो नस होती है खून की, खून ले जाने का काम करती हैं। तो अगर आपका खून, जो आपका नस है, अगर उसमें फैट इकट्ठा हो गया ना, तो खून ठीक प्रकार से जा नहीं पाएगा। देखो, एक तो है नस जो कि नॉर्मल है, और एक है फैटी नस जिसमें कि फैट ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, जो नॉर्मल नस है उसमें खून अच्छे से जाएगा, कि जो फैट वाला नस है उसमें खून अच्छे से जाएगा। जो फैट वाला नस है ना, उसमें जो रहेगा, जो ब्लड जाएगा वो बहुत प्रेशर से जाएगा। अभी आप कोई पाइप लो और उसका आगे से दबा दो, यानी उसका एरिया कम कर दो आगे से, तो देखोगे बहुत प्रेशर से जाता है। वैसे यहाँ भी जो नस है वो पतला हो गया है, तो यहाँ पर जो खून जाएगा बहुत प्रेशर से जाएगा। इससे क्या होता है ना, कि जब आपके शरीर के अंदर फैट इकट्ठा रहता है तो बहुत से लोग कहते हैं इनका बीपी भी हाई हो गया है। यही सब कारण रहता है, क्योंकि आपकी नस जो रहती है उसमें फैट इकट्ठा हो जाता है, और खून जब जाता है ना वहाँ बहुत से प्रेशर से जाता है। इससे कभी कभी नस भी फट सकती है। कभी कभी मोटे मोटे लोग को देखोगे हो जाता है इस तरीके से दिक्कत, हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है। देखो, ये जो नस है इसमें जो खून रहेगा वो ठीक प्रकार से क्या होगा, फिर हमारे ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, कम खून पहुंचेगा। और अगर आपके शरीर में फैट कम है तो आपके शरीर, जो आपका नस है उसमें भी फैट कम रहेगा, और इससे आपके नस के माध्यम से आपके ब्रेन में अच्छे से खून पहुंच पाएगा। आपका सिर भी दर्द नहीं करेगा, बहुत सी चीज़ों से आप बचे रहोगे। तो इसलिए अगर आप ये सब खाते हो ना, तो फैट इकट्ठा होगा और आपके जो ब्रेन है वहाँ तक खून कम पहुँचेगा। और अगर खून ब्रेन तक कम पहुँचा तो आप जो जितना भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स है वो सब हमारे ब्रेन तक कम पहुँचेगा, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक ही कम काम करेगा। अब चाहे जितना इसको खाते रहो, कोनो फायदा ही नहीं है। तो अगर आप ये भी कम कर देते हो ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर। तो आई होप आप समझोगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी भैया ये सब खाए और आपका ज़्यादा खर्चा ना कराए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।